जगत जननी माँ जगदम्बा आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे दुर्गा सप्तशती के अध्यायों के बारे में। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के 10 अध्याय के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और वो अध्याय आपकी कौन कौन सी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया। दोस्तों, आज बात करेंगे हम दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक। ये अध्याय आपको किस तरह की विपदा से, किस तरह की मुश्किलों से बचा सकते हैं, आपकी कौन कौन सी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। आप वीडियो ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, पैसों का जाना रुक नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से धन की हानि आपको हो रही है दोस्तों, तो इस अध्याय का पाठ आपको करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके अनावश्यक खर्चे बंद हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास रहता है। दोस्तों, हमेशा इंसान का, किसी भी मनुष्य का जीवन बिना पैसे के नहीं चल सकता। धन एक ऐसी वस्तु है दोस्तों जो मनुष्य के सुख और दुख दोनों का ही कारण है। तो यदि पैसा नहीं है तो दुख ही दुख है, और पैसा अगर है तो है और रुक नहीं रहा तो वो भी दुख का ही कारण है। दोस्तों, तो आप दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ कीजिए और माँ को बस छोटी सी आहुति देनी है। आपको आहुति दीजिए लौंग से, कपूर से, जायफल से, पान से, शहद से, किसी भी चीज़ से। आप सारी सामग्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अध्याय का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ कीजिए और आप देखेंगे आपकी धन की कमी पूरी हो गई। और जो भी सामग्री मैंने आपको अभी बताई, उस सामग्री में से जितनी भी आपको मिल जाए, जितनी सुलभ हो आपके पास, पूरी श्रद्धा के साथ माँ को अर्पित कर दीजिए। बस आपकी मनोकामना यूँ ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, 12वें अध्याय में क्या है? इस अध्याय का पाठ करने से दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, जिस व्यक्ति पर गलत दोषारोपण कर दिया जाता है, कई बार दोस्तों हमारा जीवन बिल्कुल नर्क बन जाता है और इस तरह से हमें यातनाएं सहनी पड़ती हैं। बस कारण क्या होता है कि हम पर कोई गलत दोष लगा दिया जाता है, गलत दोषारोपण कर दिया जाता है, जिससे आपके सम्मान की हानि होती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पूरे जीवन की जो समस्याएं हैं दोस्तों, सबका समाधान दुर्गा सप्तशती के इन सारे 13 अध्याय में लिखा हुआ होता है। दोस्तों, बस ज़रूरत हमें होती है अपने ग्रंथों के पर श्रद्धा रखने की और उन पर ध्यान देकर उनका पाठ करने की। तो आप दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ कीजिए और आप पर जो भी दोषारोपण किया गया है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, आपके सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। और आप इस पाठ को करिए और साथ में आप आहुति देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, रोगों से मुक्ति के लिए भी 12वें अध्याय का पाठ करना असीम लाभकारी है। यदि कोई असाध्य रोग है या आपके घर में बार बार बीमारियां बनी रहती हैं, बीमारियों की वजह से पैसा भी खर्च होता है, तो कोई भी ऐसा रोग जिससे आप बहुत सालों से दुखी हैं और डॉक्टर की दवाइयों का आप पर कोई भी असर नहीं हो रहा, तो 12वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय, ये अंतिम अध्याय है दोस्तों, इसके बारे में भी आप ध्यान से सुन लीजिए। 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। माँ भगवती की भक्ति के लिए यदि आप इस पाठ का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं इस अध्याय का, तो आपको माँ भगवती की भक्ति प्रदान होगी। माँ भगवती आपको भक्ति प्रदान करेंगी। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई भी आप साधना करने वाले हैं या की है आपने साधना, तो दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है। दोस्तों, तो ये थे दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 से लेकर 13वें अध्याय के उपाय, और आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताइए। पूरी भक्ति भावना के साथ जो भी मनोकामना आपकी हो उसकी पूर्ति के लिए आप इन उपायों को ज़रूर कीजिए। दोस्तों,
आजमाइए मत। आप माँ को आजमा नहीं सकते, सिर्फ आजमाने के लिए मत कीजिए। सिर्फ भक्ति भावना से अपनी समस्या माँ को समर्पित कर दीजिए और पाठ कीजिए, और केवल एक लौंग का, एक सुपारी का, थोड़ा कपूर जलाकर उस पर आहुति दे दीजिए। जायफल, पान, जो भी सामग्री आपको मिले, आप किसी भी अध्याय का पाठ करने के बाद आहुति जरूर दीजिए दोस्तों। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। माँ को अपने सारे कष्ट, सारे दुख सब समर्पित कर दीजिए। इस नवरात्र आप इतना मेरे कहने से ज़रूर कीजिए दोस्तों। आप पाएंगे कि आपका जीवन किस तरह से बदल गया, और अगली नवरात्र में मुझे ये कहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि आप इन उपायों को कीजिए। माँ जगदम्बा आपकी हर इच्छा पूरी करें, भगवान महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें, ऐसी माँ से मेरी प्रार्थना है। आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, और अगले नवरात्र तक आपका जीवन पूरी तरह से बदल। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।